चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को हटाया गया है। इंजीनियर की मौत मामले में सीएम योगी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। इंजीनियर की मौत की जांच अब एसआईटी की ओर से की जाएगी। नोएडा के सीईओ लोकेश एम हटाए गए हैं। लोकेश एम को प्रतीक्षारत कर दिया गया है और लोकेश एम नोएडा के सीईओ और एनएमआरसी के एमडी थे। और बड़ा सवाल जो इस घटना के बाद उठता है वो यही कि वहां पर गड्ढा जो खोदा हुआ था उसको लेकर कई बार यहां के आम लोगों की ओर से शिकायत की गई। बाकायदा पत्र यहां पर लिखे गए हैं, सांसदों से लेकर तमाम जो अधिकारी है उनको पत्र लिखे गए, लेकिन इसके बावजूद यहां पर समय रहते कोई कदम नहीं उठाया गया। और इसी लापरवाही के मद्देनजर यहां पर एक युवा इंजीनियर की जान चली जाती है और जब हादसा हुआ उसके बाद भी इंतहा हो जाती है लापरवाही की। जब 2 घंटे तक फोन की टॉर्च जलाकर इंजीनियर लगातार मदद की गुहार लगाता रहता है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद रहती है, तमाम प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद रहता है, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद रहती है। विफलता आप देखिए, लेकिन उसके बावजूद इस इंजीनियर को बचाने में नाकाम साबित होती है पूरी टीम। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र माही जुड़ गए हैं। महेंद्र, लापरवाही की इंतहा का सबसे बड़ा उदाहरण ये घटना है। एसडीआरएफ की टीम होती है, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद होता है। अब अगर ये कदम उठाए गए हैं, एसआईटी का गठन हो गया है, एक अधिकारी को जरूर प्रतीक्षारत कर दिया गया है, लेकिन इसका क्या फायदा है? जिसकी जान जानी थी वो तो चली गई ना। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ये लापरवाही दोहराई नहीं जाती, यानी कि पहले ही इस पे काम किया जाता, तो आज हमारे बीच जो युवराज है वो जिंदा रहता और हम्म। युवराज फिर से आज अपने दफ्तर जाता। मगर कह सकते हैं ना, वो कहते हैं ना कि सिस्टम की नाकामी और सिस्टम की लापरवाही जब तक किसी के बलि का भेंट नहीं चढ़ाती, जब तक ये जागती नहीं। और यही उदाहरण हमें नोएडा में देखने को मिला है, क्योंकि सेक्टर 150 का जो इलाका है काफी पोश इलाका है। अगर वहां आप जाएंगे तो 3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक के फ्लैट वहां मौजूद है और लोग वहां रह रहे हैं। मगर ऐसे में जो एरिया था, यानी कि जिस बेसमेंट में पानी भरा था, वो तकरीबन 6 महीने से लगातार वहां की शिकायत नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को जा रही थी, नोएडा प्राधिकरण के तमाम अधिकारियों को जा रही थी, ऑनलाइन शिकायत जा रही थी। खुद डॉक्टर महेश शर्मा ने इसका शिकायत जो है प्राधिकरण के सीईओ से किया था। मगर उसके बावजूद भी नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ है, जो डीजीएम है, जो एसएम है, जो जूनियर मैनेजर है, तो किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवराज है, पानी में गिरने के बाद तकरीबन 80 मिनट तक वो हम्म। लड़ता रहा अपनी जिंदगी से। और सामने उसके जो पिता है वो तड़पते हुए देख रहे थे कि कैसे उनके बेटे को कोई बचाए। देखिए, हम्म। इसमें जो अहम भूमिका है वो स्थानीय पुलिस की है, यानी कि जो लोकल पुलिस है, चौकी इंचार्ज है, जो एसएचओ है, उनकी भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध मानी जा रही है। क्योंकि 500 मीटर की दूरी में जहां हादसा हुआ, 500 मीटर की दूरी में चौकी है और तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में थाना है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज की भूमिका इस पे बहुत हम्म। बड़ा सवाल है। अगर वो बिल्कुल। शुरू में सक्रिय होते दूसरी मदद की गुहार ना लगाते, यानी कि एसडीआरएफ को बाद में बोलते, सबसे पहले खुद वो पानी में कूदते, तो कहीं ना कहीं युवराज को बचाया जा सकता था। दूसरी तरफ देखिए, हर कोई यही कह रहा है, अगर मौके पर जितने लोग थे उनमें से ही कोई बचाने की कोशिश करता, यानी कि जो महेंद्र, विभाग के जितनी ज्यादा अधिकारी थे, जो डिटेल्स अगर इस हम घटना की जानेंगे उतना ही ज्यादा दिल जो है कांप उठता है कि 2 घंटे तक वहां पर तमाम प्रशासनिक अमला मौजूद रहता है, जिनकी सबसे बड़ी गलती, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे में डिटेल्स ये भी सामने आए कि लगभग 1.5 घंटे बाद एक गिग वर्कर वहां पर पहुंचता है, जो कि हिम्मत दिखाता है और रस्सी बांधकर जो है पानी में जाता है। क्योंकि जो तमाम फायर कर्मी वहां पर मौजूद थे, तमाम जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद थी, वो तो इस बात से डर गई थी कि पानी ठंडा है और अंदर सरिये हैं। तो क्या इनके प्रशिक्षण पर भी सवाल खड़े होंगे, इन पर भी कार्रवाई होगी अब? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से नोएडा को हाईटेक शहर के नाम से जाना जाता है, यानी हम्म। कि यहाँ जो मदद है बाकी जनपदों से, बाकी राज्यों से बहुत जल्दी पहुंच जाती होगी, मगर ये केवल फाइलों में है। सोचिए, वो जो डिलीवरी हम्म। बॉय था मोनिंदर, जो हम्म। पानी में कूदा था, और वो बता रहा है कि मेरी जगह कोई और होता और पहले यहाँ पहुंच जाता तो शायद से युवराज की जान बच जाती। हम्म। जो लोगों का कहना है कि देखिए, लोग जो वहाँ अधिकारी मौजूद थे, जो वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि पानी बहुत ठंडा है, अंदर सरिया पड़ा हम्म। है, कुछ जहरीले सांप भी हो सकते हैं, तो हम अंदर क्यों कूदे। और देखिए, हम्म। एक मन में उनके ख्याल भी आया होगा कि ये कोई बैचलर है, शराब के नशे में होगा, अंदर कूद जाएगा, तो ये भी इनके जहन में आया होगा। मगर सोचिए, वो पिता सामने
खड़ा तो सबसे यही कह रहा था कि मेरे बच्चों को आप बचा लीजिए। तो कह सकते हैं कि सिस्टम की नाकामी और लापरवाही की वजह से युवराज की मौत हुई। ऐसे में हमने हिंदी खबर एकमात्र इकलौता चैनल था जिसने बार-बार दिखाया कि कैसे छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, जो बड़े लोग हैं उनको बचाया जा रहा है। उसके बाद हमने दिखाया कैसे सीओ साहब अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, कैसे डीजीएम साहब अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, हम्म। कैसे एसएम और एजीएम अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। उसके बाद जो सीओ नोएडा प्राधिकरण है उनको हटाया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने टीम एसआईटी की टीम गठित की है, जो 5 दिनों के भीतर इस पूरे मामले की रिपोर्ट देगी। उसके बाद जो अन्य अधिकारी हैं, चाहे जीएम की बात करें, एजीएम की बात करें, चाहे एसएम की बात करें, उन पे भी गाज गिरनी तय है। क्योंकि देखिए ये केवल एक हादसा नहीं है, ये हत्या है, ये सिस्टम की हम्म। लाचारी है और एक लिंचिंग कहेंगे, क्योंकि एक सिस्टम ने उस बच्चे को मारा है, ना कि एक हादसा हुआ। क्योंकि देखिए अगर कोई 80 मिनट तक पानी में तड़पता है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ तौर पे जाहिर हुआ है कि 200 ml यानी कि 200 ml जो पानी है वो उसके फेफड़ों और आसपास में जमा हुआ था और दम घुटने की वजह से तड़पकर मौत हुई थी। ये पोस्टमार्टम में भी निकल कर आया है। पोस्टमार्टम पढ़ के भी तमाम जो लोग हैं उनकी आंखें फट गई कि कैसे कोई लड़का 80 मिनट तक सरवाइव करता रहता है और कैसे वो बचाने की गुहार लगाता है। मगर सरकारी नकारा सिस्टम जो है पानी में उतरने की बजाय बहाने ढूंढते हैं कि फलाने आएंगे जब मदद की जाएगी, और फलाने के नाम लेते लेते वो बच्चा दम तोड़ देता है। और ऐसे में लोग काफी आक्रोशित है और बार बार यही कह रहे हैं जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, क्या उन पे गाज गिरनी नहीं चाहिए? क्या केवल सीओ के ऊपर ही गाज गिरनी चाहिए, या कहे वो जो थाना अध्यक्ष है उनके ऊपर गिरनी चाहिए, जो चौकी इंचार्ज है, जो बीट के अफसर है, जो वहां के एसएम है, जो डीजीएम है, उन पे गाज गिरनी चाहिए। हर कोई यही कह रहा है। मगर देखिए शुक्रवार की घटना थी, शुक्रवार की 12 बजे की घटना थी। उसके बाद शनिवार तक कोई अफसर, कोई बिल्कुल बड़ा महेंद्र, नेता या और कोई ये बड़ा अधिकारी घटना